12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को चौंका दिया। मुंबई के एक भीड़ वाले इलाके में इस कांड को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री का यूं अचानक बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया जाना अपने आप में अप्रत्याशित था। इस घटना ने राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक और अंडरवर्ल्ड तक को हिलाकर रख दिया। हर तरफ सनसनी मचा दी। इस मामले को लेकर अब नए रोज रोज खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच में मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक इंटरव्यू के अलावा मुंबई पुलिस को भी इस पूरे एक्सेप्टेंस और इस पूरे घटनाक्रम में नया पेच नजर आने लगा है। दरअसल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध के सिलसिले में सामने आने के बाद पुलिस पूर्व कांग्रेसी मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में कई कनेक्शन तलाशने लगी, लेकिन एक के बाद एक तमाम कनेक्शन अधूरे रह गए और बीच में टूटे मिले। और ऐसा ही एक कनेक्शन लॉरेंस के साथ भी टूटा हुआ मिला, जिससे पुलिस भी जूझ रही है। दरअसल शुभम लोनकर उर्फ सुब्बू ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बिश्नोई गिरोह की ओर से जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अधिकारी सवाल कर रहे हैं कि क्या बिश्नोई ने खुद हत्या की मंजूरी दी थी या उसकी जानकारी के बिना सुपारी ले ली गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा पेच है कि क्या उसकी मर्जी से सुपारी ली गई थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल पुलिस को शक है कि उस मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नहीं है और यहीं से नया पेच शुरू हो जाता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की अगर भूमिका नहीं है तो क्या उसकी मर्जी के बिना ये सुपारी ली गई थी, और सुपारी ली थी तो किसने ली थी। दरअसल इन तमाम पेचों को जोड़ते हुए और तमाम पेचों को समझते हुए शुभम लोनकर उर्फ सुब्बू ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस हत्या की जिम्मेदारी जरूर ले ली है, लेकिन मुंबई पुलिस इसे सुलझाने में जुटी हुई है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जो वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, पुलिस की पहुंच में वो नहीं है, जिससे जांच करता है उसकी प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता के बारे में अभी भी संशय की नज़र से देख रहे हैं। संशय इसलिए भी है क्योंकि फरार आरोपी शुभम लोनकर, शिव कुमार गौतम और जीशान अख्तर ने अलग अलग तरीके से इस पूरे प्रकरण को स्वीकार किया है और ये कहा है कि वो इसमें शामिल है। ये कई कारणों से एक जैसा लगता है, लेकिन पुलिस का मानना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे झुग्गी बस्ती वाली पुनर्वास योजना कारण हो सकती है। पुलिस को संभावना इस बात की भी है और इस तलाश भी इस बात की है क्योंकि बिश्नोई के गिरोह के तमाम जो गुर्गे हैं और इसके अलावा उसके भाई अनमोल बिश्नोई और सहयोगी रोहित गोदारा या फिर कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार भी तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इस मामले में वो सब अब तक चुप हैं और इस चुप्पी के पीछे कई राज हैं। दरअसल आम तौर पर ये गिरोह की गतिविधियों में शामिल होने का दावा करते हैं या तो फिर इनकार करते हैं, लेकिन इस बार वो लोग चुप हैं। दरअसल चुप्पी ने लोनकर और उसके बयानों के बीच में संदेह पैदा कर दिया है। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के तमाम बुलेट उनके दीवार पर लगी थी, जिसकी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली थी। उस पर उसने कहा था कि ये अशुभ संकेत है, अगली बार गोलियां और उनका टारगेट दीवारों या फिर खाली जगह नहीं होगी, बल्कि किसी का सीना होगा, जो कि अभिनेता के सीधे तौर पर खतरे के निशान थे या यूं कहें संदेह थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को एक संदेह और है जो कि अपने आप में बड़ा है। दरअसल लोनकर की पृष्ठभूमि, वो एक मराठी स्कूल से 12वीं का पढ़ा हुआ छात्र है और पंजाबी शैली में हिंदी में उसकी सीमित जानकारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह से उसने लेखन शैली दिखाया है वो भी पुलिस को संदेह की नज़र से ही देखनी पड़ रही है। दरअसल किसी और ने ये पोस्ट लिखी ऐसा लगता है, क्योंकि लोनकर को ऐसी हिंदी या फिर ऐसी भाषा नहीं आती। उन्होंने इस फेसबुक पोस्ट पर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह से पोस्ट को हटा दिया गया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लिख करके लोनकर को भेजी थी और उसके बाद उन्होंने पोस्ट कर दी थी। लेकिन हटाने के पीछे कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अब तक प्रत्यक्ष तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अगर लोनकर ने कहा है तो सिर्फ बिश्नोई का नाम लेकर के इस पूरे गैंग को क्या बड़ा करने की कोशिश है या फिर सिर्फ
सनसनी फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया गया है। तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं जिनका जवाब मुंबई पुलिस तलाश रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।